बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिद्दीक जान को बिल आखिर पेश कर दिया गया है। आज की अदालती कार्रवाई का आंखों देखा हाल जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप अंदाजा करेंगे कि इस मुल्क का कानून आइन किस तरह आम आदमी के लिए अंधा है और यहाँ पर बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो बड़ी आसानी के साथ किसी को भी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना लेते हैं। पुलिस के पास कोई आज एविडेंस नहीं थी और मियां अली अशफाक एडवोकेट ने सरकारी प्रोसिक्यूटर की आज धज्जियां उखेड़ कर रख दी है। सिद्दीक जान ने कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा लेकिन मैं अपने बयान पर डट कर खड़ा हूं। और दूसरी तरफ दो जुमले सिद्दीक जान ने आज जज साहब के सामने ऐसे बोले हैं जिन्होंने तमाम सहाफियों और सिविल सोसाइटी के लोगों के दिल जो है चीर कर रख दिए हैं। ये दो जुमले क्या है ये भी आपको बताऊंगा। और आज की जो अदालती कार्रवाई है इसके आंखों देखे हाल पर बात करते हैं। गुज़श्ता रात 10 बजे सिद्दीक जान को जिस तरह अंदाज के अंदर अगवा किया गया और सुबह आज अदालत में प्रोड्यूस होने से सिर्फ 1 घंटा पहले इस्लामाबाद पुलिस ने इस बात को तस्लीम किया कि सिद्दीक जान जो है वो हमारी कस्टडी के अंदर है और उन पर एक इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है उसके तहत मुकदमा है। और ये जो यहाँ पर FIR है 3/2023 उस FIR के अंदर उनको नामजद किया गया है। और उस पूरी FIR का पोस्टमार्टम पिछली वीडियो के अंदर मैं कर चुका हूं, लेकिन जो मियां अली अशफाक साहब ने आज पोस्टमार्टम किया है लफ्ज ब लफ्ज कुछ चीजें मैंने आपके सामने इसलिए रख दी है कि किस तरह ये मुल्क जो है अब आम आदमी को यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। पहले तो आज सिद्दीक जान को जिस अंदाज के अंदर लाया गया इस पर मैं जो है वो बात करूंगा। हमारे जो साफी दोस्त हैं डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर फैसल तारड़ साहब से भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन एक तो कपड़ा डालकर जैसे दहशतगर्दों को लाते हैं और फिर गाड़ी इधर घुमाई उधर घुमाई वो पेश नहीं कर रहे थे। फिर जो जज हैं जवाद अब्बास साहब उन्होंने कहा भाई बाकी जो लोग हैं उन मुल्जमान को पेश किया गया और सिद्दीक जान को अलहदगी के अंदर लेकर आए। मैं उनको तफसीली सुनना चाहता हूँ। और फिर जिस तरीके से कमरा अदालत के अंदर मैं एक क्रेडिट देता हूं, अगरचे वो मनूस शख्स भी वहां पर मौजूद था जिसके ट्वीट्स की बुनियाद पर एक कैंपेन की बुनियाद पर जो है वो सिद्दीक जान जो है उसके लिए इतना बड़ा ये माहौल बना और मुकदमा दर्ज हुआ और वो किन का करिंदा है सबको पता है। लेकिन ओवरऑल जो सहाफती कम्युनिटी है वो उनका मैं समझता हूं बहुत उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस्लामाबाद के तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वहां तमाम कम्युनिटीज की नुमाइंदगी थी, उन्होंने जो है वो मजम्मत भी की है। अभी हम प्रेस क्लब के सामने एहतजाज के लिए जा रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा तेजी के साथ आपकी बड़ी जो आज तफसीली समात है उसका हवाल रख देता हूं। समात शुरू हुई तो सिद्दीक पर वीडियो में पुलिस एहलकार को जो है वो कहा गया कि बड़ा इल्जाम लगा दिया है। तो वकील ने कहा जो सरकारी प्रोसिक्यूटर है उसको जज साहब ने कहा जी आपने क्या बरामदगी करनी है। उन्होंने कहा जी बरामदगी करनी है हमें फोटोग्रामेट्री टेस्ट के लिए लाहौर इनको ले जाना है, लिहाजा 10 दिन का आप रिमांड हमें दे दे। इस पर जो मियां अली अशफाक साहब है बल्कि जज साहब ने पूछा आपने इनसे बरामदगी क्या करनी है। तो वहां पर जो सरकारी प्रोसिक्यूटर साहब है उन्होंने कहा जी हमने सिद्दीक जान से एक शैल बरामद करना है, अंदाजा कर ले। अब इस पर जो वकील है मियां अली अशफाक उन्होंने कहा जी शैल आपको मिला नहीं है अभी तक, कल से आपने गिरफ्तार किया हुआ है और इस वकूए को हुए 3 दिन गुजर चुके हैं, 72 घंटों के अंदर अभी तक आप ये रिसीव नहीं कर सके तो कल आप कोई भी शैल पकड़ के वो सिद्दीक जान के खाते में डाल देंगे। आगे जो है वो कहा गया कि मुझ पर जब तशद्दुद नहीं किया गया, ये सिद्दीक जान ने बयान दिया है। जब पूछा गया मेडिकल चेकअप अदालत ने कहा जज साहब ने किया गया है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं हुआ। सिद्दीक जान ने जो जवाब दिया कि शैल बरामद करना है तो इस पर सारे ये चीजें हुई। लेकिन आगे बड़ी आम बात जो उन्होंने की, एक तो जो मियां अली अशफाक है उनका ये केस था कि जो जज है वो इस स्टेज पर भी डिस्चार्ज कर सकता है चूंकि ये मुकदमा जो PTI के कायदीन और कारकुनान पर है ये अलग है। पूरी FIR उन्होंने पढ़ी, उसके अंदर उन्होंने बताया कहीं पर भी सिद्दीक जान का रोल नहीं है बल्कि ये एक अलग और जो है वो काम है। और उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल है जिस पर नेकी करो उसके शर से बचो। और ये यकीनन पुलिस वाले से एक नेकी की है सिद्दीक जान ने और उन तमाम सहाफियों ने जो छत पर मौजूद थे और वो नेकी की वजह से अब उस शर का सामना कर रहे हैं। चूंकि वकूआ ये सामने आया अंदरूनी कहानी कि जो सिद्दीक जान है
उन्होंने वहां देखा एक पुलिस जो है वो नीम बेहोशी की हालत में था। वो एहलकार, एक तो बड़ा इंकशाफ ये हुआ जो प्रोपेगेंडा किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान का कोई पुलिस वाला था और सदीक जान मदद कर रहा था कि आप FIR वहां पर शेल फेंके, तो वो भाई एंटी राइट फोर्स का कारिंदा था। वो बिल्कुल आज इंकशाफ हुआ है कि उसका कोई भी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस से ताल्लुक नहीं था। अब उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सदीक जान के हसद, बुग़्ज़ और नफरत की वजह से इस तरह के इल्जामात लगाते रहे। अगला जो उनका पुलिस थी वो ये थी कि ये केस चूंकि बनते ही नहीं है, FIR उन्होंने पढ़ी, कहीं पर रोल नहीं है, और ये एक अलहदा 50 मीटर दूर जुडिशियल कम्प्लेक्स से ये वाकया हुआ है। और वीडियो जो है उन्होंने कहा जी वीडियो का हमने टेस्ट करवाना है। जब सरकारी वकील ने कहा तो कहा गया मियां अली इशफाक साहब की तरफ से कि जनाब जो कुछ वीडियो है हम इसको तस्लीम कर रहे हैं। तो जब ये तस्लीम कर लिया तो आपने क्या टेस्ट करवाना है? हम कह रहे हैं आवाज भी सदीक जान की है। उन्होंने तमाम वो सेक्शन पढ़े कि ये सदीक जान पर अप्लाई नहीं करते। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जज साहब आज आपने रिमांड दे दिया तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई सहाफी महफूज नहीं रहेगा। जिसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेंगे उस पर कोई भी वीडियो जो है वो लेकर उसको जो है वो इन खातों के अंदर तशद्दुद होगा, कुछ भी हो सकता है। अब ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस हुई। अब जज साहब ने कहा जी मैं अब इनको ज़ाहिर 10 दिन का इन्होंने रिमांड मांगा है, तो 3 दिन का रिमांड देने का जज साहब का जो है वो लग रहा था कि मैं दे दूं। अब उस पर जो है वो उन्होंने दलाइल दिए कि जनाब नहीं जज साहब, ये तमाम जो कोर्ट्स हैं उनके 10 फैसले, हायर और लोअर कोर्ट्स के 10 फैसले पेश किए हैं मियां अली इशफाक एडवोकेट साहब ने, जिनके मुताबिक जब केस ना बनता हो तो उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। और नुक्ता, कानूनी नुक्ता ये था कि अगर डिस्चार्ज कर भी दिया जाए, चूंकि अभी इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कल को अगर कोई एविडेंस आ जाती है तो ये दोबारा जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा सकते हैं, आपके सामने वो शहादत रख सकते हैं। लेकिन रोज जो है वो ये इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है। सदीक जान से पूछा गया क्या आपको कोई खाने पीने की चीज दी गई, कोई आपके टार्चर तो नहीं किया गया? उन्होंने कहा टार्चर तो नहीं किया गया, लेकिन पिछले 20 घंटों के अंदर मुझे पानी भी नहीं दिया गया। मेरे साथ अदरीस चाचड़ है, दूसरा जो जर्नलिस्ट है, बड़ा अच्छा बच्चा है, तो उसको भी पानी भी नहीं दिया गया, किसी ने खाना भी नहीं पूछा। तो कितनी ये 2 जुमले वो थे जिन्होंने कमरा अदालत के अंदर सब सहाफियों को चौंका कर रख दिया। और कि कोई इतना घटिया भी हो सकता है, कोई इतना गिर भी सकता है सिर्फ इसलिए कि PDM हुकूमत का जो टोला है उसके साथ कोई मुखासमत है, या कोई समझता है कि उनकी राय से सदीक जान को इत्तेफाक नहीं है। सिर्फ इस बुनियाद पर ये गुंडागर्दी, बदमाशी की गई, प्यासा रखा गया, खाना नहीं मुहैया किया गया, सिर्फ इसलिए कि एक आम आदमी है। और यहाँ पर नवाज शरीफ और हमने जरदारियों और मरियम नवाज की पेशियां देखी हैं, तो इस पर बड़ा लोगों ने गुस्से का इजहार किया, बड़ा एक अजीब किस्म का जज्बाती माहौल था। लेकिन इसके साथ जो है मैं आपके सामने ये रखूंगा कि वहां पर एक तो बताया गया, ये सारे फैक्ट रखे गए, 10 फैसले जो है वो मियां अली इशफाक साहब ने रखे। फिर उन्होंने कहा कि आपको डिस्चार्ज कर देना चाहिए, लेकिन सरकारी जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जी कोई डिस्चार्ज नहीं करना। फिर दिलचस्प सूरत हाल जब पैदा हुई कि जब पुलिस वालों को कहा गया कि जनाब आपने एविडेंस रिकॉर्ड करनी है, तो बताइए पिछले आपने 20 घंटे हो गए गिरफ्तार किए हुए, आपको FIR दिए तकरीबन 72 घंटा हो गया, तो उसके अंदर क्या आपने जाए वकूआ, चूंकि सबसे आम जो एविडेंस होती है किसी भी क्राइम की तो वो क्राइम सीन का विजिट होता है, तो क्या आप उस चौधरी प्लाजे पर गए जहां पर उन्होंने एक वीडियो के अंदर कहा कि भाई शैल इधर ना फेंको, हम भी जो है वो इससे मुतासर होंगे, और वो वैसे ही मुतासर थे, वो नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं कि आए बाएं शाएं, उस वक्त कमरा अदालत के अंदर क्या क्या लगे कि आप देखिए किस तरह एक घनौना मिजाक जो है इस रियासत पाकिस्तान को बनाकर रख दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि सदीक जान मरियम नवाज को पसंद नहीं है, वो मरियम नवाज का नौकर बनने के लिए तैयार नहीं है, वो उन चंद सहाफियों की तरह वो दलाली करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो इस बुनियाद पर जो है वो ऐसा लग रहा था वहां पर जो लोग थे। तो अब जो है वो एक काफी बहस हुई, इस पर कहा गया कि जनाब हमने फोटोग्रामेट्री टेस्ट लेना है। अब खाने के हवाले से एक तो जज साहब ने कहा कि जनाब इसको खाना मुहैया करें, और कल मैं आपको पूछूंगा कि अगर आपने कोई टार्चर किया, कोई अगर इंसानी हकूक वायलेट हुए
تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. بڑی ضد کی گئی. ثاقب بشیر صاحب ہے صحافی, انہوں نے بہت اس پر بولے, اور چند صحافی انہوں نے بہت کھل کر بات کی. فیصل تارڑ صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن عدالت کے اندر جو ماحول تھا اس کے مطابق جو ہے وہ جن کی آواز پہنچ سکی. انہوں نے کہا کہ اگر آج جائز صاحب ہمارے اوپر یہ ظلم کریں گے, آج اگر ریمانڈ دیں گے تو یہ ریت پڑ جائے گی. کل کو کسی بھی صحافی پر کوئی بھی الزام لگا کر یہ پکڑیں گے, کسٹڈی میں رکھیں گے, کسٹوڈیل ٹارچر کریں گے, اور پھر جو ہے وہ ویڈیو اور آڈیو لے کر آ جائیں گے. تو وہاں پر صدیق جان نے ایک ایسی ویڈیو کا بھی انکشاف کیا کہ اگر وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی تو اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ ایسے ثبوت آئیں گے کہ پولیس والے جو ہے وہ الٹی طرف جو ہے وہ بھاگیں گے. بہرحال صدیق جان نے آج میلہ اس طرح لوٹا ہے. ایک تو یہ کیس بوگس ہے, ایف آئی آر غلط ہے, بالکل ناجائز طور پر اس کے اندر ملوث کیا گیا ہے. انتقامی کارروائی واضح نظر آ رہی تھی اور دھجیاں بخیر کے رکھ دی ہیں. آج میاں علی اشفاق صاحب نے تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگاتار انہوں نے دلائل دیے ہیں, لیکن اس کے ساتھ سرخ رو اس بنیاد پر ہوا ہے کہ وہ شیر اور مرد کا بچہ بن کر آیا ہے عدالت کے اندر. وہ رو کے نہیں آیا, بلکہ اس نے کہا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا. صدیق جان جس موقع پر کھڑا تھا اسی موقع پر آج جو ہے وہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ ڈٹا رہے گا. لیکن بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود پاکستانی قوم کی محبت کے اندر جو ایجنڈا ہے اس پر وہ ڈٹا ہے. 24 گھنٹے کا ریمانڈ ہے. کل عدالتی ٹائم کے اندر جو ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کو پیش کیا جانا ہے. اب تھوڑا سا میں آپ کو چاہوں گا کہ وہ تو ڈیلے گیا ہے, لیکن فیصل تارڑ صاحب تھوڑا سا 1 منٹ میں ناظرین کو بیرونی منظر چونکہ عدالت کے اندر تھا اس وقت میں تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح وہ لے کر آئے ہیں اس گاڑی کے اندر. جی گونو صاحب, صبح 8 بجے سے ہی تمام دوست آپ سمیت بلکہ آپ کی قیادت میں وہاں پہ سارے جو ہے, اور ہم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا. جی ناشتہ نہیں کیا, اور رات 3 بجے تک بھی ہم آپ کے ساتھ ATC گئے, تھانہ رمنا گئے, اور صبح 8 بجے سے انتظار ہو رہا تھا. اچانک 3:30 بجے کے قریب حسن ایوب صاحب انہوں نے کہا کہ پیچھے سے لے کر آیا جا رہا ہے صدیق جان صاحب کو. سارے دوڑ کر پہنچے پیچھے, اور پیچھے پہنچے تو پولیس کی ایک وین آئی اور اس کے اندر جب آوازیں دی تو صدیق جان بولے کہ ہاں میں اسی کے اندر ہوں. اب جو سب سے بڑی اور شرمناک بات تھی, پولیس نے صدیق جان پر کالا کپڑا ڈالنے کی کوشش کی. تمام صحافی وہاں غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا صدیق جان دہشت گرد نہیں ہے, تم لگاؤ دفعات دہشت گردی کی, لیکن وہ دہشت گرد نہیں ہے. ہم کسی بھی صورت کالا کپڑا نہیں ڈالنے دیں گے, کسی بھی صورت. وہاں پہ اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی, اور وہاں سے صدیق جان کا کردار دیکھیے. پولیس والوں نے اسے بھوکا رکھا, پیاسا رکھا. اس نے کہا کہ پولیس والوں کے ساتھ تعاون کرو, میں ڈٹا ہوا ہوں, میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں, میں جھکنے والا نہیں ہوں. لیکن آپ لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پولیس والوں کے ساتھ تعاون کریں. لیکن پولیس اس وقت گھبرائی ہوئی تھی. پولیس نے وہ گاڑی دوبارہ نکال کے لے گئے, یعنی پولیس دوبارہ صدیق جان کو عدالت سے باہر لے گئی, اور اس کے بعد کبھی فرنٹ دروازے پہ, کبھی پچھلے دروازے پہ, اور اسی طرح سے وہ لکن چھپی چلتی رہی. اور تقریباً پھر جب عدالت کے اندر سماعت شروع ہو چکی تھی اس کے بھی بعد صدیق جان کو پھر آدھے گھنٹے کے بعد پچھلے دروازے سے لایا گیا. تو یہ سارا کچھ کھیل چلتا تھا. جی جائز صاحب جو ہے انہوں نے پھر حکم دیا, چونکہ میں عدالت میں موجود تھا, کہ ایک نیب کورٹ کو بھیجا کہ فوراً لے کر آئیں, یہ کدھر گھما رہے ہیں. تو اب یہ حالات ہیں جی, لیکن یہ ہم تو نہیں کہتے, ان کو بڑی تنگی تکلیف ہوئی. لیکن ہم نے بھی آج جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ اظہار یکجہتی سمجھ لیں کہ صبح سے ہم نے ناشتہ نہیں کیا اور اسی طرح چل رہے ہیں. اور اب شام کے 5:06 ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو سرخ رو کرے گا, اور یہ وحشت ناک جو رات ہے, ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی, اور یہ PDM کا ٹولہ انشاءاللہ آئینی اور قانونی طور پر اپنے انجام کو پہنچے گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.